दोस्तों, अब लगता है जीएसटी के अंदर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जीएसटी के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। जीएसटी रिफॉर्म की जो ज़रूरत महसूस हो रही है, अब जो इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, उससे लगता है कि ये जो बदलाव है ये जल्दी ही जीएसटी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमें मिल सकता है और इस पर विचार अवश्य होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी जहाँ पे आपको बताया था कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर के लेट फीस में व्यापारियों को राहत देने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने रिकमेंड कर दिया है आगे जीएसटी कमेटी को। तो ये जो रिलीफ है ये हमें मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि लेट फीस ही नहीं, जीएसटी इंटरेस्ट रेट में भी हमें राहत मिल सकती है, ई वे बिल के अंदर भी हमें राहत मिल सकती है। और इस तरह की जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो सोर्सेज से आ रही है। आपको कुछ समय का वेट करना होगा। मुझसे पूछा जा रहा है कि कब तक हमें राहत मिल सकती है, तो दोस्तों आपको कुछ समय इसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि इस तरह के डिसीज़न जो है वो काउंसिल मीटिंग के अंदर लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं और सभी उस समय लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो अभी न्यूज़ निकल कर के आई है, जिसका मैंने एक ब्रीफ आपको अपनी वीडियो में भी दिया था, वो न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जीएसटी के अंदर कमियां हैं अब उसको दूर करने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को विचार करना होगा, उन्हें कुछ कदम उठाने होंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्ताई से इन चीज़ों का बखान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जीएसटी नो लॉन्गर अ सिटीज़न फ्रेंडली, जो कि हम सभी कह रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। टैक्समैन कैन नॉट सी ऑल द बिजनेस एज फ्रॉडुलेंट। आप सभी के सभी बिजनेसेस को फ्रॉडुलेंट नहीं समझ सकते, आप उन सभी को फ्रॉडुलेंट नहीं मान सकते। तो यहाँ पे ये जो केस था वो मैं आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो का मुद्दा यही है कि काफ़ी सारे अब पॉजिटिविटी आ गई है कि जीएसटी के अंदर जो चेंजेस हमें चाहिए, जो रिफॉर्म्स हमें चाहिए, अब इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना होगा। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से स्लैम किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट स्लैम द जीएसटी इन्फोर्समेंट, सेज जीएसटी इज नो लॉन्गर अ सिटीजन फ्रेंडली। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट टैक्समैन कैन नॉट सी ऑल द बिजनेस एज अ fraudulent. Supreme Court observed that there must be struck between protecting government revenue and allowing genuine business to operate. तो बैलेंस होना चाहिए दोनों ही चीज़ों में कि रिवेन्यू का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट हो, लेकिन एक जेन्युइन बिजनेस जो है वो भी ऑपरेट हो, वो भी काम करता रहे। सुप्रीम कोर्ट हिट आउट एट टैक्स ऑफिसर्स पर रेजिंग ह्यूज डिमांड विदाउट अकाउंटेबिलिटी, terms provisional assessment as draconian and preemptive strike। तो बहुत ही हार्श उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो प्रोविजनल अटैचमेंट की जाती है टैक्स ऑफिसर के द्वारा, सेज दैट पार्लियामेंट वांटेड अ सिटीजन फ्रेंडली जीएसटी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट चाहता है एक सिटीजन फ्रेंडली जीएसटी, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर लॉज ड्यू टू द मैनर ऑफ एनफोर्समेंट। तो जिस तरीके से इसको लागू किया गया है, इसकी जो इंटेंट थी वो लॉस्ट हो गई है। इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वांटेड अ सिटीजन फ्रेंडली जीएसटी। प्रोविजनल जो अटैचमेंट है एकिन टू प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, ड्रैकोनियन प्रोविजंस, जो कि बहुत ही हार्श प्रोविजंस हैं। टैक्स ऑफिसर्स मस्ट फॉलो द स्पिरिट ऑफ लॉ। Supreme Court says there must be a balance between protecting the government revenue and allowing the genuine businesses to operate. तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिन कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके जीएसटी को स्लैम किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने माना है कि जीएसटी की जो इंटेंट थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से ये लागू किया गया है, जिस चीज़ को
जो इंटेंट थी जीएसटी को लाने के पीछे, इसे सिटीज़न फ्रेंडली होना चाहिए था, लेकिन इसकी जो इंटेंट है वो लॉस्ट हो गई है। जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया, कितने हार्श प्रोविजंस जो है जीएसटी के अंदर है, और पार्लियामेंट चाहता है कि जो जीएसटी है वो सिटीज़न फ्रेंडली हो। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जीएसटी के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आने की उम्मीद आ गई है। आप सभी अगर इन चीज़ों से सहमत है तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इन चीज़ों का, ताकि जो कमियां जीएसटी के अंदर आई हैं, जो हार्श प्रोविज़न एक टैक्स पेयर के ऊपर थोपे जा रहे हैं, हालांकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो एक जेन्युइन बिजनेसमैन है, जो एक जेन्युइन टैक्स पेयर है, वो भी इनके अंदर फंस गया है, वो भी इस जीएसटी के जाल में फंस गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी को सरल बनाया जाए, सिटीज़न फ्रेंडली बनाया जाए, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।